प्यारा बेटा मेरा खूबसूरत मॉडल बेटा, अल्लाह तुझे जन्नतों में जगह दे। अल्लाह तक तुझे तेरे अव्वल तो कोई गुनाह नहीं, तू बिल्कुल बेकसूर था। अल्लाह ताला ने तुझे जल्दी अपने पास बुला लिया। अल्लाह को तो बहुत प्यारा था, क्योंकि अल्लाह अपने प्यारे लोगों को जल्दी पास बुलाता है। फातिमा मेरी प्यारी बेटी, फातिमा मेरी मासूम बेटी, फातिमा फातिमा के बगैर मैं कुछ भी नहीं। फातिमा मेरी ज़िंदगी की एक साथी थी, इसके बगैर मैं अधूरी हूँ। और अल्लाह ताला मैं ये समझती हूँ कि ये बच्ची इतनी मासूम थी, इसका ज़िंदगी में कोई दखल अंदाज, कोई गुनाह नहीं था। अच्छा फातिमा, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आप जानते हैं कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी आर्टिस्ट की या किसी ना किसी सिंगर की कब्रों पे जाती हूँ, क्योंकि क्रीम मार्केट में मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे अम्मी जान, मेरी सिस्टर सब लोग इधर ही हैं। तो फिर जब मैं उनकी कब्र पे आती हूँ तो फिर मेरा दिल चाहता है कि जो जो मेरे मिलने वाले हैं, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है या मेरी उनके साथ मुलाकातें, मैं उनकी कब्रों पे भी ज़रूर आती हूँ। तो आज मैं बताना चाह रही थी आपको कि मसूद राना साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े सिंगर, और इनके तो बहुत सारे ऐसे गाने मशहूर हैं, टांगे वाला खैर मंगदा, और बड़े बड़े गाने हैं इनके। और ख़ास तौर पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इश्क नचावे गली गली, उसमें माशाल्लाह जितने भी गाने हैं, ड्यूट है या सिंगल है, वो मसूद राना साहब के गाने इतने सुपर हिट है कि आज भी लोगों के मिलियन के हिसाब से उन पे व्यूज़ है। और मेरी खुश नसीबी ये है कि मैंने मैडम नूर जहाँ, मसूद राना, मेहंदी हसन साहब, इनके गाए हुए गानों पे मेरे माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे शूट हुए कि जो मैं कभी भूल नहीं सकती। तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा चले मैं आज मसूद राना साहब की भी कब्र पे जाती हूँ। और जहाँ जहाँ इंशाल्लाह ताला मुझे मौका मिलेगा, मेरे फ़नकार लोग, मैं उनके कब्रों पे आती हूँ, फातिहा पढ़ती हूँ, फूल डालती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इनसे मेरी बहुत सारी मुलाकातें भी थी, क्योंकि जब गाना रिकॉर्ड होता था हम लोग भी रिकॉर्डिंग रूम में जाते थे, और बड़ी रिस्पेक्ट से मुझे ये मिलते थे। और जब इश्क नचावे गली गली का म्यूज़िक बन रहा था, उसकी रिहर्सल होती थी, उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, तो मसूद राना साहब के साथ मैंने जाके मिलना, उन्होंने बताना कि आज ये गाना हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा गाना है, यार मंगे असी रब्बा स रो के केड़ी में खुदाई मांग ली। तो ये गाना भी इनका सुपर हिट था। और इश्क नचावे गली गली के तो बहुत सारे इनके एक ही फिल्म के गाने बहुत हिट थे। और मैं ये समझती हूँ इनके गानों की वजह से, जैसे म्यूज़िक बहुत अच्छा था, उसकी वजह से वो हमारी फ़िल्म बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। और असलम डार साहब ने तो कुछ लोगों को चुना हुआ था, जिनमें मसूद राना साहब, मेहंदी हसन साहब, मैडम नूर जहाँ जी, वो इनके बगैर चलते ही नहीं थे। हर उनकी फ़िल्मों में इनके ही गाने होते थे। तो आज सारी वो पुरानी यादें मुझे आती हैं कि देखें हम लोग कैसे मिलते थे। इंसान की ज़िंदगी हो तो वो बातचीत भी करता है, मिलता भी है, और बड़ा ज़िंदगी का ये आखिरकार इंसान ने यहीं आना है, और कब्रिस्तान तक उसकी ज़िंदगी है। बाकी ये जितनी दुनिया है, इसमें थोड़ा बहुत आप लाइफ को एंजॉय करते हैं और फिरते हैं, दुनिया के सारे रंग देखते हैं, लेकिन जो कुछ भी है यहीं पे सब कुछ रह जाना है। एंड द एंड आपने अपने असल घर में आ जाना है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ धोखा ना करें, हर बंदे से प्यार करें,
कोई बंदा आपसे नाराज़ ना हो, सब बंदों से आप दुआएं लें। दुनिया में रह के भी अगर आप दुआएं लेंगे तो आपके लिए जन्नत है। तो हमने देखा यहाँ पे चंद किसी आर्टिस्टों के नाम होते हैं तो वो इतने प्राउड हो जाते हैं, वो किसी से बात करना भी नहीं पसंद करते। और ये पुराने लोग थे, ये जब कोई नया भी आदमी आता था तो उसको इतने रिस्पेक्ट देते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि आज तक आप देखें मेरी जैसी बंदी, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने 300-400 फिल्मों में काम किया है, लेकिन मैं जब भी आती हूँ मैं इनकी कब्रिस्तान पे आके पहले तो मैं अपने सारे उनको सलाम करती हूँ, फिर आके मैं अपने फ़नकारों को सलाम करती हूँ, इनके नाम को, इनके इखलाक को, इनकी जो ज़िंदगी में जो इन लोगों ने किया, वो उन सारी बातों को मेरा सैल्यूट है। और इंशाअल्लाह ताला आपको मैं अभी और बहुत सारे ऐसे लोग मिलवाऊँगी जो दुनिया से जा चुके हैं अपनी असल जगह पे, अल्लाह के घर में। और जिन्होंने नेक अमल किए उनकी कब्रें आज भी माशाल्लाह खुशहाल हैं। और वो देख लें कि कितना अरसा हो गया इनको दुनिया से गए हुए, आज भी इनकी कब्र पे नूर है और उनकी कब्र उसी तरह है। और मैं ढूंढ के वो कब्रें ढूंढती हूँ जिन लोगों के साथ मेरी मुलाकातें हैं। और इन लोगों के गाने जो मेरे पे जो ड्यूट गाने, ज़ाहिर है फीमेल मेल गाने होते थे ड्यूट, तो उनमें मैं भी होती थी। तो मैं फिर आज मैंने सोचा कि वो सारी यादें शेयर की जाएं और वो गाने भी आपको थोड़ी थोड़ी उनकी झलकें दिखाई जाएं, जो कि इनके गाने मेरे पे, अयाज नाइक पे। मैं तो ख़ास तौर पे यहाँ पे इश्क नचावे गली गली का जिक्र करूँगी कि उसमें इनके बहुत ज़्यादा गाने थे और ड्यूट बहुत थे, और सारे के सारे मिलियन में हैं वो गाने। इश्क नचावे गली गली, तेरा इश्क नचावे गली गली। तो दोस्तों, ज़िंदगी इसी का नाम है, जितनी देर आप जी लें, जितना आप वक्त गुजार लें, और कोशिश करें अच्छे तरीके से रहें, सब लोगों से प्यार करें, मोहब्बत करें। ज़िंदगी कुछ नहीं है, पल का नहीं पता कि किस वक्त इंसान का सांस निकल जाए। और मुझे देखें कि मैंने 2 जवान मौतें अपने हाथ से, जैसे मेरा जवान बेटा अभी 26 साल का भी नहीं था तो उसकी डेथ हुई, तो मैंने वो बर्दाश्त किया। मेरी बहू जवान, वो इतनी जवान थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं यही सोचती थी कि मैं फ़ातिमा के लिए ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, पता नहीं मैं किस वक्त दुनिया से चली जाऊँ, ये अकेली ना रह जाए। तो मैं उसके लिए सोचती थी, तो मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो दुनिया से चली जाएगी। बाकी ये अल्लाह के काम है, इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं। ज़िंदगी, मौत, औलाद और दौलत, ये मेरे अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। अगर ये इंसानों के हाथ में होती तो आज दुनिया भूखी मर जाती, और जिसको दिल चाहता वो मार देता उसको। बाकी मेरे अल्लाह के राज हैं, उसी को पता है कैसे होना है, क्या होना है। तो दोस्तों, ये मेरा एक, आप समझ लें कि मेरा एक दिल चाहता है कि मैं ऐसे काम करूं, अल्लाह ताला कबूल करे। और मेरी हमेशा दुआएं, हमेशा जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआएं, जो दुनिया में हैं मेरे दोस्त, मेरे मिलने वाले, मैं हर लम्हा उनके लिए भी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे और किसी के सदक़े में मेरी मुश्किलें आसान करे। तो दोस्तों, अब ज़रा फातिहा कह लेते हैं, क्योंकि फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी, टाइम बहुत हो गया है। अल्लाह ताला आपको जन्नतों में जगह दे। मसूद राना साहब, आपके घर वालों को सब्र दे, और आपकी आवाज़ तो हमेशा ज़िंदा है, और लोग आज भी सुनते हैं आपके गाने, और इतनी लोगों को आपकी शनाख्त है। अल्लाह ताला आपको जन्नतों में भी इसी तरह शनाख्त दे, और अल्लाह ताला आप पे बहुत करम करे। अच्छा दोस्तों, अब मुझे दें इजाज़त, बहुत टाइम आपका लिया, और आपके कमेंट्स बताएंगे कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं मुख्तलिफ व्लॉग बनाती रहूँगी। अभी मैंने बहुत सारी ऐसे लोगों की कब्रों पे जाना है जो मेरे बहुत करीबी हैं, जिन तक कभी मैं पहुँच नहीं सकी, क्योंकि मैं अपनी ही बहुत सारी मुश्किलों में हूँ।
और आपको पता ही है कि जो हादसात मेरे साथ हुए वो भी एक समझे, मैं भी एक लाश बन के फिर रही हूँ। तो दोस्तों बहुत जल्दी अनकरीब इंशाल्लाह ताला असलम डार साहब की कब्र पे भी जाऊंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो असलम डार साहब को बहुत प्यारे थे। इनके बगैर वो फिल्म नहीं बनाते थे, गाना नहीं इनके बगैर वो करते थे। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी, जो जो मुझे मिलता जाएगा मैं ज़रूर उनकी कब्रें भी आपको दिखाऊंगी, उनके आदात भी बताऊंगी, उनकी तबीयत भी बताऊंगी कि वो कैसे थे कैसे नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज़। आपके कमेंट्स बताएंगे कि क्या मैं अच्छा काम कर रही हूँ या नहीं अच्छा काम कर रही। अगर तो आपको मेरा ये काम करना अच्छा लगा तो मैं मज़ीद इंशाल्लाह ताला आपके पसंदीदा आप मुझे बताएं फ़नकार, मैं जाके वहाँ पे उनकी कब्रों के व्लॉग बनाऊंगी। बहुत शुक्रिया। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज़।